तो मित्रों, रामलीला ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं एक आवाज़, एक मुहिम जो देश से एक कोने से शुरू होती है और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जन आंदोलन का रूप ले लेती है। आज हजारों के तादाद में शिक्षक और शिष्य मैदान में डटे हुए हैं और न्याय की गुहार इस भ्रष्टाचारी तंत्र से लगा रहे हैं, जिसके कानों पे चू रोइंगता दिखाई नहीं पड़ता। हमारे साथ परमार एसएससी के टीचर हैं, सर से पूछेंगे। सर, आप बताइए, क्या देख रहे हैं, क्या रणनीति आपकी है और कैसे आप इस आंदोलन को एक नया शेप और दिशा देने में लगे हैं? एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि जो करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जितनी ज़्यादा धांधली देखने को मिली, अब तो बेसिकली फेयर सिलेक्शन लेना एक बहुत ही टफ टास्क हो गया है। और उससे भी टफ टास्क हो गया है कि एक बच्चा जो इतनी मेहनत के साथ अच्छे से तैयारी करता है, वो तैयारी ही रह जाती है अगर फेयर सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि इस करप्शन को बारी बारी से हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है। कि जैसे सबसे बड़ा सवाल इस समय तो ये है कि जो इस समय एक्टिविटी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है सेशन, जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो सभी उनमें कितनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो माउस सिस्टम हो, चाहे वो कीबोर्ड सिस्टम हो, या फिर इवन एग्ज़ाम सेंटर जो इतने दूर दूर रखे जा रहे हैं उनको लेकर के कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ तक कि मतलब खबर निकल करके आ रही है कि जो जितनी पोस्ट है उससे कहीं ज़्यादा सीटें ऑलरेडी ऊपर से सेल हो जा रही हैं। तो एक बच्चा जो बड़ी मेहनत के साथ मेहनत कर रहा है वो कैसे उसको ओवरकम कर पाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा टास्क यही है और इसके लिए हम लोग तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल जाता है। सर, गर्मी बहुत है, बच्चे बहुत दूर दूर से क्षेत्रों से आए हैं, वो अपने पैसे से, अपने किराए से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं। उनके लिए मैं देख पा रहा हूँ जलपान की व्यवस्था भी की गई। लेकिन अगर यह आंदोलन खिंचता है, हफ्ते 2 हफ्ते चलता है, तो इन बच्चों के लिए क्या अरेंजमेंट है, क्या सुचारू व्यवस्था है और आपको क्या लगता है कि शिक्षक और टीचर मैदान में डटे रहेंगे और एक रिजल्ट के बाद ही यहाँ से उठेंगे? इसकी तैयारियाँ आपकी ज़मीनी हकीकत में क्या? एक्चुअली है क्या कि ये जो आंदोलन है ये नॉर्मल लेवल का आंदोलन नहीं है और आप देख रहे हैं बड़े सालों बाद इस तरीके का आंदोलन खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है ना। तो इसमें जिस लेवल तक हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम टीचर कम्युनिटी को जिस लेवल तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन बट यहाँ से तभी हटेंगे जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। रही बात कि जो बच्चे काफ़ी दूर से आ रहे हैं और उनके अरेंजमेंट की बात, तो उसके लिए जितना हम सभी टीचर्स फाइनेंशियल वो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम सपोर्ट करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, है ना। कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो भी बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं, वैसे तो काफ़ी हमारे भाई बंधु जितने भी टीचर कम्युनिटी के लोग हैं जिनने जो इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है। फिर भी जो भी हम लोगों से हेल्प पड़ सकेगी, परमार एसएससी की तरफ से हेल्प पड़ सकेगी, वो हम अपने एंड से पूरी तरीके से करेंगे। सर, परमार एसएससी के फाउंडर टीचर परमार सर, वो स्वयं भी इस आंदोलन को ज्वाइन किए या वो मौजूद हैं यहाँ पे? जी, आपके बीच में ही है, स्टेज में है। तो परमार सर, परमार एसएससी से भी वो भी इस आंदोलन का एक सक्रिय हिस्सा हैं और बच्चों के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ के लिए, उनके भविष्य के लिए खड़े हैं। सर, एक और सवाल मेरा है, बड़ा गंभीर दिखाई पड़ता है, क्या आए दिनों नकल माफिया का गिरोह, पेपर लीक की घटनाएं, सॉल्वर गैंग, चाहे वो सीपीएमटी का एग्ज़ाम रहा था, पीएमटी का एग्ज़ाम रहा था, मेडिकल क्षेत्र में था, इंजीनियरिंग में था, बिट विल्लॉर्स के एग्ज़ाम्स थे, AIEEE जब हुआ करते थे, उस BPSC का एग्ज़ाम हो, प्रोविंशियल सर्विसेज का UPPCS का एग्ज़ाम हो, ROARO का एग्ज़ाम हो, UPSI का हो या बिहार SI का एग्ज़ामिनेशन हो, SSC CGL का हो, इस एग्ज़ाम्स में लगातार एक ऐसा तंत्र है सॉल्वर गिरोह का जो कहीं ना कहीं देश के युवाओं से, उनके भविष्य से, उनके सपनों से, जो परीक्षार्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सपने देखते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, उनसे खिलवाड़ कर रहा है। क्या इसमें कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था ही कटघरे के दायरे में दिखाई पड़ती है? आपको तंत्र भी इसमें मिला हुआ, उसकी संलिप्तता भी दिखाई पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं शासन भी इन चीज़ों को छूट देता है ना। तो वो रिलीज करता है, दैट इज़ वाई वो इतना इस लेवल तक चीज़ें जा पाती हैं। तो हमारा आग्रह सरकार से भी है कि वो इस चीज़ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल लगा सके। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री साहब बुलडोज़र चलाने के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो एक बुलडोज़र इन लोगों पर भी चलना चाहिए सो दैट ये जितने करप्शन है इसको जड़ से उखाड़ फेंके।
क्या राजनीतिक संरक्षण पाए हुए या राजनीतिक पदों पे बैठे हुए कुछ ऐसे स्टेट्समैन भी हैं जो इस गिरोह को जीवित रखने का काम करते हैं? इस बारे में कोई साक्ष्य भी है जो जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं कि तंत्र में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको कहीं ना कहीं पनपने देने का एक संरक्षण प्रदान करते हैं? एक्चुअली इस चीज़ का ऑथेंटिकेशन अभी तो नहीं है, पर्सनली मुझसे कहेंगे तो, बट जिस तरीके से चीज़ें इस लेवल पर इवॉल्व हो रही हैं उससे लगता है कि चीज़ों में कहीं ना कहीं तो कमियां हैं और ऊपर से कमियां हैं। वो लूप होल्स जो है ऊपर से देखने को मिलते हैं, दैट इज़ वाई उस वजह से इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। सर एक और सवाल मेरा है, शिक्षकों के बीच में भी कभी ना कहीं मतभेद दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ या देश से हर कोने कोने से टीचर्स एक साथ खड़े हैं। तो इस बार फेयर तरीके से और निस्वार्थ तरीके से शिक्षक युवाओं के भविष्य के लिए एक साथ खड़े हैं, अपना मतभेद भुला करके युवाओं के भविष्य के लिए ही एक साथ जुटे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है, पर्सनल ग्रज को सभी टीचर बिल्कुल अलग रखें। आई पर्सनली सजेस्ट परमार सर की तरफ से मैं अर्ज करूँगा कि बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो पर्सनल ग्रज को साइड करके जहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है आप बिल्कुल दिल खोल करके लड़ें। और हम सभी टीचर इस समय यूनाइट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे टीचर, किसी भी लेवल के टीचर हैं, वो छोटे लेवल से अपर लेवल तक के टीचर हैं, वो सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं। आप देख सकते हैं। क्या कारण है कि पहले भी बहुत सारे आंदोलन इस भ्रष्टाचार की वजह से किए गए, शिक्षकों के द्वारा, टीचरों के द्वारा पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन दमनकारी शक्तियों के द्वारा उस आवाज़ को दबा दिया गया। आपको क्या विशेष लगता है कि अब इस आंदोलन में कोई ऐसा निष्कर्ष निकलेगा और एक रिफॉर्म लेकर ही बच्चे और शिक्षक यहाँ से जाएंगे? हम एक्चुअली बहुत पॉजिटिव सोच के लोग हैं, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि जब तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा और वो भी एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट कि जिसके बाद करप्शन के चांसेस जो हैं वो 0% हो जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से हटने वाले हैं। तो हम अपनी ओर से तो पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है सरकार के द्वारा जो हमें दिया गया हो। तो एक यही ऑप्शन है कि प्रोटेस्ट कर करके हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप थे परमार एसएससीसी फैकल्टी, जाने माने टीचर्स जो इस समय युवाओं का जो एक परेशानियां हैं, उनकी कंसर्न है, एग्जामिनेशन में चल रही धांधलियों को लेकर के जो ये मसला अब बेहद गंभीर और आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप ग्राउंड जीरो से देख रहे रामलीला मैदान से, मैं न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ इंडिया से।